बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 4 अक्टूबर 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 229 से 230 तक। दिव्य झलकियां। एक बार आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी बैंकी खुर्द जिला गुजरांवाला से किसी दूसरे गांव में संगत की विनय पर उनके साथ जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल था। साथ में महात्मा गुरुदर्शनानंद जी एवं 10-12 अन्य महात्मा भी थे। हरी हरी घास एवं स्वच्छ वातावरण को देखकर आपने वहां घोड़ा रोक लिया और घास पर आसन लगाकर बैठ गए। समीप ही नहर सेम की खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वे मध्याह्न के अवकाश के समय भोजन कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वे स्वयं गुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में इरशाद आरंभ कर दिए। सभी महात्माजन ये देखकर चकित हो रहे थे कि गुरुदेव महाराज जी किस भाषा में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने ये भाषा कहाँ से सीखी है। भक्त महात्माओं को उनकी भाषा बिल्कुल ही समझ में न आ रही थी और वे मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। परा विद्या के स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वे तो सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन मजदूरों ने जयकारों की ध्वनि से नभ को गुंजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। श्री गुरुदेव महाराज जी उन्हें सत्संग उपदेश का अमृत पिलाकर पुनः आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है, जिसके लिए श्री गुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ पर ठहरे हैं। 2 भक्त थानाराम जी लखकी मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार अचानक वे बीमार हो गए। अत्यधिक चिकित्सा करने पर भी वे स्वस्थ न हो सके। रोग भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टरों ने निराशाजनक उत्तर दिया। भक्त थानाराम जी का कथन है कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री गुरुदेव महाराज जी सुनहरी तख्त पर विराजमान हैं और फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ नहीं, अभी आपने दरबार की सेवा करनी है। मैं देखता ही रह गया, परंतु न जाने वह सुनहरी तख्त और दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई। ज्यों ही आंख खुली, परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे, जबकि मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। मैं धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात भक्त जी ने सोचा कि श्री गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। श्री वचनानुसार जीवन बनाना ही गुरुमुख का धर्म है। अतः वे श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। अगले पाठ में दिव्य झलकियां। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना। पेज 230 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।